दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, यूपी में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगी सरकार, बिना ब्याज के मिलेंगे 25 लाख रुपए। अगर आप उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए कम ब्याज दर पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत सरकार की ओर से आपको 25 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा, वो भी बहुत कम ब्याज दर पर, जिसके बाद आप अपना शिक्षा स्तर ही नहीं बढ़ा पाएंगे बल्कि कोई भी लघु उद्योग लगा सकते हैं। अगली खबर, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अपने चरम पर है। एक तरफ जहां शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए प्रचार करने में जुटे हैं, वहीं अब बीजेपी सरकार ने उन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। शासन में बैठे उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई लखनऊ में करोड़ों रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच तेज कर सकती है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव से पूछताछ कर सकती है। अगली खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर ही ड्यूटी करें। सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कर्मचारी अपनी निर्धारित ड्रेस पहनकर ही ड्यूटी करें। जिम्मेदार अधिकारी बिना ड्रेस में ड्यूटी करने वालों को रोकें, जरूरत पड़ने पर सख्ती भी करें। अस्पताल के द्वारा तय ड्रेस न पहनने से मरीजों को असुविधा हो रही है। मरीज को अस्पताल कर्मियों में फर्क करने में कठिनाई आ रही है और यह निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जिले के सीएमओ और सीएमएस को दिए हैं। अगली खबर, अखिलेश यादव का योगी पर हमला, बोले जिसे फिजिक्स नहीं आती वो पेंडुलम सिखा रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर पलटवार किया और कहा कि चाचा पेंडुलम नहीं, वो ऐसा झूला देंगे कि समझ नहीं आएगा। जिसने खुद फिजिक्स नहीं पढ़ी वो पेंडुलम सिखा रहे। अखिलेश यादव मैनपुरी में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और ये कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फुटबॉल खेलो। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी फुटबॉल खेल सकते हैं क्या। अगली खबर, यूपी में अगले 2 दिनों में और भी बढ़ेगी ठंड। यूपी समेत उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से ठंड भी बढ़ने लगी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि विभाग ने बताया है कि तापमान में और भी गिरावट आएगी, लेकिन बीते दिनों के मुकाबले धीमी हवा के कारण राहत मिलेगी। पारा गिरने के कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अगली खबर, बिजली कर्मियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। प्रदेश के ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे बिजली अभियंता, अवर अभियंता एवं कर्मचारियों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार से शहर से लेकर देहात क्षेत्र में लाइन फॉल्ट सही नहीं होने से नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। अगली खबर, जल्द ही जारी होगी निकाय में सीटों के आरक्षण की सूची। 5 दिसंबर के बाद अधिसूचना। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण की सूची जल्द जारी करने जा रही है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण की सूची जारी कर दी जाए। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्तावित आरक्षण की सूची का प्रस्तुतिकरण दिया है। अगली खबर, आग की घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर, कहा कि जनधन की हानि रोकने को हो गंभीर प्रयास। लेवाना अग्निकांड के बाद राजधानी लखनऊ के विकास नगर में घर में आग लगने से सेवानिवृत्त दिव्यांग शिक्षिका की मौत की घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। योगी ने आग की घटनाओं में जनधन की क्षति को न्यूनतम किए जाने के लिए और भी अधिक गंभीरता से प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। ये भी कहा कि अग्निशमन इकाइयां सभी जरूरी उपकरणों के साथ न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचने के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करें। अगली खबर, सपा एमएलए इरफान सोलंकी पर एक और एफआईआर। कानपुर के गवार टोली में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि सपा की पूर्व जिलाध्यक्ष और साले समेत 9 लोगों ने मिलकर इरफान को कानपुर से दिल्ली और फिर मुंबई तक भगाने में मदद की। इतना ही नहीं, इरफान का अशरफ अली नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया। अगली खबर, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपाइयों ने कमर कस ली है। इस बार सपा ही नहीं बल्कि मैनपुरी सीट भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा बन गई है। तभी तो पूरे प्रदेश के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मैनपुरी में प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा। प्रयागराज से 100 से ज्यादा पदाधिकारियों को मैनपुरी भेजा गया है। यह भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। अगली खबर, योगी को मठ में भेजने वाले करेंगे भाजपा ज्वाइन। 321 दिन के बाद फिर से भाजपा में शामिल होंगे पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। राजनीति कब, कहां और कैसे करवट लिया कोई नहीं जानता। यूपी की सियासत भी ऐसी है। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में आयुष राज्य मंत्री रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने 13 जनवरी 2022 यानी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया था और सपा में शामिल हुए। नागौर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का सपा में जाने का दाव उल्टा पड़ा। अगली खबर, आज मथुरा कोर्ट में होगी मीना मस्जिद केस की सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मस्थान साहित्य विवाद के बीच मीना मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की ओर से दाखिल वाद पर सुनवाई होगी। हिंदूवादी नेता ने कोर्ट में वाद दाखिल कर अमीन भेजकर विस्तारीकरण रोकने के साथ साथ हटाए जाने की मांग की।
हलकर फिरोजाबाद में परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत। फिरोजाबाद में शाम दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी उनके 2 बेटे समेत 6 लोग हैं। भीषण आग में शव इतनी बुरी तरह जल गए कि उनको पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। घटना के वक्त घर में 9 लोग थे, 3 को बचा लिया गया है। उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद एडीजी, आईजी, डीएम, एसपी समेत सीनियर आईपीएस ऑफिसर मौके पर पहुंचे।